एक छोटे से गांव में एक हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया दूसरे के खेत में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हरिया जो भी मेहनत करता उससे इतना ही पैसा मिलता कि वो एक वक्त की ही रोटी खा पाता था और बाकी दो वक्त उपास ही करता था। एक दिन हरिया की पत्नी हरिया से बोलती है, ओ जी, आज घर में फिर से अनाज नहीं है और मैंने आज कुछ भी खाने को नहीं बनाया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरिया बोलता है, तुम चिंता मत करो पुष्पा। मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ, कुछ पैसे लेकर उनसे राशन खरीद लाता हूँ। और यह बोलकर हरिया सेठ जी के पास जाता है और जाकर हाथ जोड़कर बोलता है, सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे देते। मेरे घर में एक दाना भी खाने को अनाज नहीं है। जब हरिया की बात सेठ सुनता है तो बोलता है, ओए हरिया, ये तेरा रोज का नाटक हो गया है। तू जो मजदूरी करता है उसके पैसे तो मैं ही दे ही देता हूँ, तो तू बाद में फिर से मेरे से पैसे मांगने किस बात पे आता है। और ऐसे भी हरिया, मेरे पास खैरात नहीं है जो रोजाना तेरे लिए बांटूं। सेठ जी, ऐसा मत बोलिए, आप ही तो हमारे माई बाप हैं। अगर जो आप पैसे नहीं देंगे तो फिर हमें पैसे देगा कौन। देखो हरिया, अभी मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। और हाँ, अब कल से तुम्हें काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। मैंने दूसरा आदमी रख लिया है जो तुमसे भी ज्यादा मेहनती है। हरिया तो कुछ पैसे उधारी मांगने गया था, परंतु जब हरिया को पता चला कि अब उसकी नौकरी भी चली गई है तो हरिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और दुखी मन से अपने घर आता है। घर आने के बाद हरिया अपने पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी, ओ जी, आप घबराइए मत, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, जरूर हम लोग की भी परीक्षा ले रहे हैं, देखिएगा एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरिया बोलता है, पुष्पा, जो तुम कह रही हो वो प्रैक्टिकली नहीं है, वो केवल सुनने में ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। अपनी पत्नी को यह बोलकर चुपचाप जंगल की दिशा ओर निकल पड़ता है। तभी देखता है कि जंगल में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी रहती है और उसके बगल में ही लकड़ी का गठरा रखा रहता है। बूढ़ी अम्मा के पास हरिया जाकर बोलता है, बूढ़ी अम्मा, ये लकड़ी मैं आपके घर पहुंचा दूं, इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। बूढ़ी अम्मा जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, ठीक है बेटा, इसे पहुंचा दे, मैं तुझे कुछ दे दूंगी इसके बदले। हरिया इस बात को सुनकर बूढ़ी अम्मा की गठरी उठाकर उसके घर के बाहर रख देता है और बूढ़ी अम्मा से बोलता है, बूढ़ी अम्मा, अब जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए। मेरा परिवार आज 2 दिन से भूखा है। हरिया की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा हरिया को एक कुकर लाकर देती है। कुकर को देखकर हरिया बोलता है, अरे माता जी, ये क्या कर रही हैं? बात तो पैसे की हुई थी। ऐसे भी मेरे घर में खाना पकाने के लिए तो बहुत सारे बर्तन हैं, परंतु खाना पकाने के लिए जो अनाज चाहिए वो नहीं है। अगर जो आप कुछ पैसे दे देती तो मैं उनसे कुछ अनाज खरीद लाता और अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाता। बूढ़ी अम्मा जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, अरे बेटा, ये कोई मामूली कुकर नहीं है। इस कुकर को तू ले जा। जब तुझे भूख लगेगी तो बोल देना, कुकर कुकर तू सबसे ऊपर। मेरे लिए पनीर या बर्गर या जो भी मांगेगा, उसके बाद ये तुझे बहुत ही आसानी से दे देगा, जिससे तेरा परिवार और तू कभी भी भूखा नहीं मरेगा। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर हरिया को विश्वास नहीं होता। फिर भी हरिया उस कुकर को लेकर अपने घर जाता है और बिस्तर पे रखकर, कुकर कुकर तू सबसे ऊपर, मेरे लिए अच्छा सा प्लेट में खाना सजा कर दे। हरिया के इतना कहते ही कुकर में से एक प्लेट निकलता है जिसमें ढेर सारे खाना सजाए हुए रहते हैं। हरिया की पत्नी जब देखती है तो, ओ जी, ये कैसा चमत्कार है, आज पहली बार ऐसा कुकर देख रही हूँ जो मेरे लिए बिना पकाए खाना निकाल रहा है। हरिया अपने पत्नी की बात सुनकर हरिया
सारी बात अपने पत्नी को बताता है। वहीं हरिया के बगल में एक विनोद नाम का भी व्यक्ति रहता था। विनोद तरह तरह के पकवान की खुशबू सूंघकर आखिरकार हरिया के पास इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं जो इतना टेस्टी टेस्टी खाना बना रहा है। मुझे पता लगाना होगा। जरूर वो कुछ न कुछ ऐसी चीजें रखा है जिनसे वो टेस्टी टेस्टी खाना पकाकर खा रहा है, क्योंकि कल तक तो हरिया एक कंगाल था और आज इतना खुशबूदार खाना बना के खा रहा है। हरिया की पड़ोसी यह बात सोचकर हरिया के खिड़की पे आता है और सारे मंजर को देखता है। अच्छा, तो यह बात है। अब तो मैं भी इस कुकर को अपने घर ले जाऊंगा और टेस्टी टेस्टी खाना बनवा के खाऊंगा। और यह बोलकर विनोद मौका पाकर उसका कुकर चुरा कर अपने घर लेकर आता है और कुकर से बोलता है, कुकर कुकर, जल्दी से मेरे लिए शाही पनीर निकाल। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। विनोद के इतना कहने के बाद भी कुकर में से कुछ नहीं निकलता तो विनोद को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में विनोद बोलता है, कुकर कुकर, जल्दी से मेरे लिए शाही पनीर निकाल, वरना तुझे उठाकर पटक दूंगा। विनोद के इतना कहने के बाद भी कुकर से कुछ नहीं निकलता और विनोद को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कुकर को उठाकर नीचे पटक देता है, परंतु कुकर को कुछ भी नहीं होता। विनोद को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हरिया जब इसमें से खाना निकाल रहा था तो उसके लिए कैसे खाना चला रहा था और मेरे लिए खाना क्यों नहीं आ रहा है। लास्ट में मुझे लगता है कि मेरे आंखों का भ्रम हो गया था, वरना हरिया के कहने पे खाना निकल रहा था, मेरे कहने पे खाना ही नहीं निकल रहा है। लग रहा है ये कुकर में पहले से ही बनाकर हरिया रखा होगा। और यह सोचकर विनोद हरिया के घर में फिर से चुपके से जाता है और उसके बेड पे कुकर रखकर वापस अपने घर चला आता है। इधर जब हरिया सुबह उठता है तो देखता है कि कुकर किचन में से आकर मेरे बेड पे क्या कर रहा है। तभी हरिया को भी हल्का सा महसूस हो ही जाता है कि कोई ना कोई मेरा कुकर चुराने आया था, परंतु वो इसके बारे में नहीं पता लगा पाया और हरिया अपने पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।